गए, बोले गुरुदेव आपने हमें जीवन दान दिया है, कहिए क्या आज्ञा है। गुरु जी बोले तुम इंद्रासन पाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करो, उनकी सेवा करोगे तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। राजा बलि और दैत्यों ने वैसा ही किया। ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों बुलाए, और ब्राह्मणों को खुश होने में कितना समय लगता है। भंडारा कराओ, चकाचक दक्षिणा दो, आशीर्वाद पे आशीर्वाद निकलना है। खूब सेवा किए, खूब सेवा किए। ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से एक दिव्य सोने का रथ प्रकट किया, दिव्य धनुष, दिव्य बाण प्रकट किए, जिसे लेकर बलि स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए। बृहस्पति जी ने कहा देवताओं अभी तुम्हारे खिसकने में ही अच्छाई है, क्योंकि अभी बलि के ऊपर और दैत्यों के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा बरस रही है। सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। शुक्राचार्य जी बलि से बोले देखो भाई, अभी तुमने बलात् स्वर्ग को पाया है, अब इसमें बहुमत भी सिद्ध कर लो। बोले क्या करें गुरुदेव। बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करो, जो सकल क्रतु होता है वही इंद्र का इंद्रासन का अधिकारी होता है। गुरु की आज्ञा से 100 अश्वमेध यज्ञ का दीक्षा लेकर बलि महाराज वहां बैठ गए। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है, जिसने जो चाहा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। 100वें यज्ञ के लिए यूं ही बलि राजा की तैयारी थी, मानो इस अनुष्ठान से ही सुरपुर की दावादारी थी। इधर बलि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन देवता डार मार फिर रहे थे। देव माता अदिति के पास गए। देव माता अदिति दुखी होकर भगवान प्रभु अपने स्वामी कश्यप जी के पास गई। कश्यप जी बोले ऐसी उदासी से काम नहीं चलेगा, हम आपको एक व्रत बताते हैं जिससे आपके पुत्रों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने बताया पयोव्रत, फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाः पयोव्रतः। ये व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत किया जाता है, जिसमें दूध पीकर पयोव्रत किया जाता है। इस व्रत के आराध्य भगवान विष्णु हैं, जिससे मनचाहे पुत्र की प्राप्ति होती है। कश्यप जी ने अदिति मैया को सारे नियम बताए। अदिति मैया ने प्रेम से व्रत किया और कालांतर में समय बीता। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष नवमी को, शुक्ल पक्ष की विजयादशमी के द्वादशी के दिन दोपहर के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त पर भगवान का एक वटुक वामन के रूप में अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। तम वटुक वामनम दृष्ट्वा मोदमानाय महर्षयः। ये पूरे 52 अंगुल के थे, इसलिए इनका नाम वामन रखा गया। ब्रह्मादि देवताओं ने इनकी स्तुति की, स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। कश्यप जी ने इनका यज्ञोपवीत किया। कश्यप जी ने इन्हें मेखला दी, अदिति माता ने कौपीन दी, ब्रह्मा जी कमंडलू दिए, सप्तर्षियों ने कुशा का आसन दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, माँ सावित्री ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, स्वयं माता अन्नपूर्णा ने इन्हें भिक्षा प्रदान की। ये सारी भिक्षा ले जाकर अपने गुरु बृहस्पति को अर्पित कर। गुरु जी बोले इतने से काम नहीं चलेगा। बोले क्या चाहिए प्रभु। बोले कि हमें त्रैलोक की राज्य संपदा चाहिए। बोले कहाँ मिलेगा प्रभु। बृहस्पति जी बोले वामन जी मुझे तो त्रैलोक की राज्य संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले कहाँ मिलेगा। बृहस्पति बोले जाओ नर्मदा के किनारे, राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वो ब्राह्मणों का भक्त है, जो मांगोगे वो देगा। वामन भगवान चल दिए। आज चले बलि के द्वार वामन भगवान, आज चले बलि के द्वार वामन भगवान। दे दो बलिदान, सदा देने वाला चला, सदा देने वाला चला, सदा देने वाला चला मेरे गोरा। दे दो बलिदान, दे दो बलिदान, दे दो बलिदान, दे दो बलिदान।
जय। छोटे से बावन नर्मदा नदी में स्नान करके उन्होंने देखा, राजा बलि ने देखा कि छोटा सा बालक यज्ञ मंडप की ओर पहुंच रहा है। देख के प्रसन्न हो गए, प्रणाम किए, उसको उठाए, छोटा सा तो था, बालक को उठाए, बैठाने की कोई जगह नहीं तो प्रधान वेदी में ही बैठा दिया। अब बड़े बड़े राजा महाराजा घर वो छोट मोट कटोरी तरह नहीं, छोट बावन बोलते भगवान नहीं तो पते बड़बड़ रही सो तो मस्त। अब जैसे हम जाथन था वो सब पाँव नहीं धोल जाते, वैसे भगवान को बैठाए और पात्र कुछ मिला नहीं तो विंध्यावली जल डाले और बलि महाराज उनका पैर धोए, सुख सुन के कहा पात्र कहिए महाराज कैसे आना हुआ है। बावन भगवान बोले कुछ नहीं बोली, हमने सुना आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो बस देखने आ गए। बोले ने कहा क्षमा करिएगा महाराज, ब्राह्मण बिना किसी मतलब की किसी के द्वार में नहीं जाते, कुछ मांग लीजिए, कहो तो 10,000 गैयाएं दे दूं, स्वर्ण दे दूं, एक लोग की संपत्ति दे दूं। आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि आपका विवाह हुआ होगा, कोई छोटी सी ब्राह्मणी कन्या बौनी कन्या देखकर आपका विवाह करा दूं। बावन भगवान बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं। अरे महाराज मुझसे मांगने वाले को दोबारा मांगना नहीं पड़ता, मांग लीजिए जो आपकी इच्छा है, संकोच छोड़िए। वामन भगवान बोले वैसे तो हम मांगने नहीं आए थे, लेकिन आपकी प्रसन्नता है हमको देने में, तो पदत्रेणी दैत्येंद्र संमितानि पदामम, हमारे पैर से नपी हुई 3 पग भूमि हमें दे दी। तब ये सुनकर बलि बड़े जोर से हंसा। अरे वामन भगवान आप जैसे छोटे हैं वैसे आपकी बुद्धि भी छोटी है। बोलो तो मैं आपको 1 लोक का राजा बना दूं, 3 आप और आप मेरे से 3 पग भूमि मांग रहे हैं, इसका कारण क्या? बावन भगवान बोले संतुष्टियो वर्तते सुखम, संतोष में ही सुख है, हमें 3 पग में ही प्रसन्नता, 3 पग भूमि में ही प्रसन्नता है, आप वही हमें दे दीजिए। 3 पग भूमि भी हम नहीं चाहते, परंतु जहाँ भी संध्या करने बैठते हैं वहां से लोग हमें धक्का मार के, बाबा यहाँ क्यों बैठ गए हो, यहाँ से चलो, आज बैठे हो कल भगवान ला के बैठाओगे, जगह को कब्जा हो, भगा कोनो बाबा भाई आगे आते धोखा से को गुरुद्वारी बैठ गए, मजबूरी बस थोड़ा देर बैठाती कहाँ ले, वो नहीं फंस गया, हमें खुद खसा थोड़ा काम है। दाढ़ी वाले दाढ़ी को बहाना मारते, सुजी वाले सुजी को बहाना मारते, खेत वाले खेत के बहाना मारते, तो इस अब मालिक गायब कहाँ से, वो भी चल। तो यहाँ भी वामन भगवान यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ संध्या करने के लिए चाहिए। शुक्राचार्य जी देख रहे थे ब्राह्मण तो हमने भी बहुत देखे, इतना संतोषी ब्राह्मण ये कौन है? ध्यान लगाकर देखे, तो बलि से पूछे, बलि तुमने कुछ कहा थोड़ी है, कुछ कहे थोड़े उसका, कही तो हमारा का के जैन कही बेटे हैं, पता है 25 के सब तो कही। क्यों क्या हुआ प्रभु? तब शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसे वह रोचने साक्षात भगवान विष्णु ये साक्षात विष्णु हैं, कश्यप की संतान होकर उत्पन्न हुए हैं, देवताओं का कार्य बनाने आए हैं, तुमको ठगने आए हैं। एक बार मोहनी बनाकर ठगे थे, फिर भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने में नहीं आया। 2 पग भूमि में तुमसे सारा कुछ छीन लेगा, क्या बचाओगे?
अब बोले तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं बलि। शुक्राचार्य जी बोले यही है जिन्होंने वध किया हिरण्याक्ष का, लिए थे बहाने भूमि हरने अधर्म को। यही है जिन्होंने नरसिंह रूप धरा यहाँ, मारा हिरण्यकश्यपु मुंह मोड़े भरम को। छला था जिन्होंने छल रूप पे हरिश्चंद्र को, सीधा मत जानो यह रूप है छद्म को। बलि बोले गुरुदेव चाहे वामन हो या तिरपन हो, हमने तो इन्हें देने का वचन दे दिया है, हम अपने वचन से बदलेंगे नहीं। शुक्राचार्य जी बोले बुद्धिमान मनुष्य ऐसे दानों की सराहना नहीं करते जिससे खुद की जीविका समाप्त हो जाए। राजन ये 2 पग में ही तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। इंद्र को ये सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे, तीसरे पग के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। बलि बोला चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे विश्व भिखारी हो, चाहे जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बना कर लाए हो। यह कोई भी है कैसे भी है, यह भिक्षुक है या ईश्वर है, या छलिया है या निश्चल है, पर अपने तो मेहमान है। पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं, जो होना है हो जाने दो, यह मत संकल्प विकल्प नहीं। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। शुक्राचार्य जी बोले बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, पंडित समझ रहा है, फिर यहाँ वही आ गया, फिर श्राप दे दिए। एक श्राप उधर लगा, एक श्राप इधर लगा। देवताओं को दुर्वासा जी दे दिए श्राप, तुम्हारी त्रैलोक्य की राज लक्ष्मी अब इधर ये दे रहे शुक्राचार्य जी, जा मूर्ख तेरी त्रैलोक्य की राज लक्ष्मी नष्ट हो जाए। प्रेम से गुरु जी के आशीर्वाद को लेंगे। बामन जी देखे अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, देना है तो दीजिए, हम तो वैसे भी आपसे मांगे नहीं थे, गुरु चेला आपस में मत लड़ो। बलि बोला नहीं महाराज आप ले लीजिए। बोले संकल्प करो भाई, बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे। अरे 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प, आपने कहा मैंने दिया, नहीं नहीं बिना संकल्प के दान नहीं कहलाता। ठीक है जल पात्र उठाए, उस जल पात्र की टोटी से जल गिरे ही ना, क्योंकि शुक्राचार्य चुपचाप जाके वहां बैठ गए थे। जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प होगा ही नहीं, संकल्प होगा ही नहीं तो दान भी नहीं होगा। भगवान ने कहा अरे इधर लाओ, शायद आपके कमंडलू पुराना हो गया है, इसमें कुछ कचरा फंस गया होगा, एक कुसा उठाई दे हमारी उस छेद के अंदर में। शुक्राचार्य की एक शुक्राचार्य जी कहते हैं देता है कोई लेता है कोई, हमने आप अकारण कोई। बावन भगवान कमंडल से जल निकाले, संकल्प पढ़े और जैसे ही जल छोड़े सामने वामन नहीं विराट रूप में नारायण प्रकट हो गए। बोल विराट भगवान की जय हो। जल छोड़ते ही विराट भगवान इतने बड़े हो गए कि नापना प्रारंभ किए। एक ही पग में भू भुआ स्व मह तप जन सत्यम ऊपर के 7 लोगों को नाप दिए, दूसरे पग में नीचे के 7 लोगों को नाप दिए। जैसे ऊपर के 7 लोगों को नापे, आकाश मंडल का छेदन करते हुए भगवान का नख
ब्रह्मलोक के ऊपर पहुंच गया। वहां से गंगा की धार निकली, भगवान के पैर के अंगूठे को आया जानकर ब्रह्मा जी ने उस जल धारा से अंगूठे को धोया, उसी जल को कमंडलों में रख लिया। कालांतर में जब भगीरथ ने गंगा जी का आवाहन किया तो उसी जल धारा को ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर भेजा। 2 पग में ही पूरे त्रैलोक्य को प्रभु नाम का। अब यहाँ पे आई बुद्धिमता की बारी। ऐसी अर्धांगिनी किसी को मिल जाए तो उसको तरने से कोई नहीं रोक सकता। अब भगवान बोले तीन मिलाकर बलि 2 पग में तेरी सारी राज्य लक्ष्मी गई, तीसरा पग बता कहाँ रखूं? विंध्यावली बोली। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, खटिया बड़े कि खटिया में सोने वाला? खटिया कबर बड़े हुए, खटिया में सोनिया बड़े हुए। घर बड़े कि घर मालिक? घर कबर, घर तभी बने जब वहाँ के घर मालिक बड़े। ठीक, तो बोले दान बड़ा कि दानी? बोले दान क्यों बड़ा होगा भाई, दानी बड़ा है, अपना हृदय बड़ा करके देता है इसलिए दानी बड़ा है। अच्छा, तो प्रभु अभी तक आपने हमारे दिए हुए दान को नापा था, अब हम दानियों को नापे। दोनों नीचे बैठ गए। अब प्रभु ने जैसे उनके ऊपर अपना पैर रखा, तीसरा पग वहां पर समाप्त हो गया। प्रभु प्रसन्न हो गए, बलि से कहे वरदान मांगो, कुछ मांगना है तो मांग लो। बलि तो विंध्यावली ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। असिर त्याग दियो धरती, जब से पृथ्वी पर पगधार नहीं। रैन को त्याग दियो चकई, अपने पति पास सिद्धार्थ नहीं। कब से करुणा निधिदान भये, हमरे पति पास हाथ पसारत वही। लौटी के गंग पछावहे, पर मांगत से हम मांगत नहीं। मगैया कही सीधा। हमने तो यही सुना था, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, लेकिन आज उस राम को भी हमारे पति देव ने दे दिया। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सुतल लोक का राजा बना दिया। कहा कि अगले मनवंतर के इंद्र तुम ही होगे, हमेशा मेरा दर्शन करते रहोगे। इस प्रकार से आगे सत्यव्रत राजा की रक्षा के लिए 7वें मनवंतर में हैग्रीव अवतार भगवान लिए, और इसी से यहाँ पर अष्टम स्कंद विराम होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नवम स्कंद को भगवान का गाल कहा गया है। यह स्कंद ईशान स्कंद है। इसमें 24 अध्याय हैं, जिसमें 13 अध्यायों में सूर्यवंश और 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश में भगवान रघुनंदन और चंद्रवंश में भगवान यदुनंदन आए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने बड़े विस्तार से मनवंतरों की कथा हमें सुनाई, मैंने उसे श्रद्धा पूर्वक सुना भी। बताया कि 6वें मनवंतर के अंत में भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा की। 7वें मनवंतर में मनु हुए, मनुवंशियों के बारे में बड़े विस्तार से सुनाया। अब हमें सूर्यवंश का विस्तार है। अगर मैं सूर्यवंश का विस्तार करना चाहूँ तो सैकड़ों वर्षों में पूरा नहीं हो सकता। संक्षेप में सुनिए। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि उत्पन्न हुए, मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप, उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य उत्पन्न हुए। उन्हीं से इस वंश का नाम सूर्यवंश चला। विवस्वान सूर्य के हुए सुद्युम्न, उनके हुए राजेंद्र पुरुरवा, उनके हुए धृष्ट, धृष्ट के धराष्ट्र, धराष्ट्र के दृष्ट, उनके नभाग, नभाग के नभग, नभग
उनके भलंतर, वत्स प्रीत, उनके प्राचु, उनके प्रमति, उनके खनी नेत्र, उनके चक्षुष, उनके विमति रंभ, उनके खन्नी नेत्र, उनके कवधस, उनके अविच्छित और उनके पुत्र हुए महाराज चक्रवर्ती मरुत। सुखदेव जी कहते हैं इनके जैसा यज्ञ किसी ने नहीं किया। इनके यज्ञ में जितने भी पात्र थे सब सोने चांदी के थे। ये ब्राह्मणों की इतनी दक्षिणा दिए कि ब्राह्मण इनकी सारी दक्षिणा उत्तर दिशा की ओर फेंक कर भाग गए। उसी धन को महाराज युधिष्ठिर ने मंगाकर भगवान केशव की कृपा से अश्वमेध यज्ञ किया था। आचार्य कहते हैं मनु महाराज के एक पुत्र थे सरियाती। ये वेदों के बड़े विद्वान थे। इनके उत्तान बरी, आरनत, भूरिसेन 3 पुत्र हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। महाराज सरियाती अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहे थे। कन्या ने वर स्वयं पसंद कर लिया। जब से उन्होंने चमन ऋषि के बारे में सुना, मन की भावना से चमन ऋषि को ही पति रूप में वर्ण कर लिया। एक बार चमन ऋषि के आश्रम गए। एक बहुत बड़ी सी जगह में दीमक लगा हुआ था। 2 कांटे लिए और उसी कुछ उनको चमकता सा दिखा, उसी में वो कांटे डाल दिया। कांटे को डालते ही वहां से खून की धार बहने लग गई, क्योंकि वो चमन ऋषि थे। जब राजा को पता चला तो घबरा गए। स्तुति करके चमन ऋषि को प्रसन्न किए। ऋषि बोले स्तुति करने से क्या होगा, तुम्हारी बेटी ने तो हमारी आंख ही फोड़ दी। तो ऋषि का अभिप्राय जानकर सरियाती ने चमन ऋषि से उनका विवाह कर दिया। कालांतर में अश्वनी कुमारों के द्वारा सेवित होकर चमन ऋषि दिव्य युवावस्था को प्राप्त हुए। उसी सरियाती के एक पुत्र हुए आनंद, उनके हुए रेवत। इनके 100 पुत्र थे। काकुदमी, इन्हें रेवत भी कहते थे। इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती। ये पूरी दुनिया में अपनी बेटी के योग्य वर ढूंढ रहे थे। जब नहीं मिला तो ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी से पूछे आपने मेरी कन्या के लिए कोई वर बनाया है कि नहीं। इन्हें थोड़ी देर लाइन में लगने लग गया। ब्रह्मा जी बोले राजन आप जिसके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं इनकी तो बात छोड़िए, इनके नाती पोते और गोत्र भी अब समाप्त हो गया है, सुनाई नहीं देते हैं। जितनी देर आप यहाँ खड़े थे अब तक पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत गई है। 28वीं चतुर्युगी का द्वापर आने वाला है। भगवान शेष के साथ आप जाकर, भगवान शेष बलराम रूप में अवतार लेंगे, आप उनके साथ जाकर अपनी बेटी का विवाह कर देना। काकुदमी पृथ्वी पर आए। समयानंतर बलराम जी के साथ रेवती का विवाह हुआ। बोल रेवती रमण भगवान की जय हो। मनु महाराज के एक पुत्र है नभक, उनके पुत्र हुए नभाग। इनकी कथा बड़ी प्रचलित है। ये बड़े सत्यवादी थे। सत्यवादिता से इन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। आगे इन्हीं के नभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, जिसका ब्राह्मण श्राप भी कुछ बिगाड़ न पाई। परीक्षित बोले गुरुदेव इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तो इस समय सुखदेव जी बोले इस समय संपूर्ण सप्तद्वीप पर एक छत्रराज महाराज अम्बरीश का था। महल में दास दासी अनेक थी। एक एक अंग वो भगवान की सेवा में लगा कर रखे थे। एक छत्र पृथ्वी के राजा, हरि के भक्त अम्बरीश महाराजा। धन दौलत से महल भरा है, प्रभु की सेवा में मन भी लगा है। मन से भगवान के स्मरण करते हैं, उनके वाणी से उनके
लीलाओं का गान करते हैं, हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, चरणों से प्रभु की प्रदक्षिणा करते हैं, अपना पूरा शरीर गोविंद के कार्यों में लगा कर रखते हैं। एक दिन भगवान ने इनसे प्रसन्न होकर इनसे पूछा, आप हमेशा हमारी सेवा करते रहते हैं तो आपके राज्य को कौन चलाएगा? तो बोले आपके दर पे आना मेरा काम है, मैं आ गया, बाकी आप करिए। तो भगवान ने इनकी सुरक्षा के लिए अपने चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार की बात है, महाराज अम्बरीश द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किए। तिथियों में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। वेद शास्त्रों में एकादशी के तुल्य और किसी व्रत की महिमा नहीं गाई गई है। अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत किए, द्वादशी में ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दिए, प्रेम से उन्हें विदा किए। अम्बरीश जी अभी स्वयं पारण करने वाले थे कि दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए। उन्होंने आतिथ्य अम्बरीश का स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन हम स्नान करके आते हैं, यमुना में स्नान करने चले गए। इधर द्वादशी केवल आधा मुहूर्त बची हुई थी। अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। अतिथि को निमंत्रण दिए बिना, भोजन कराए बिना मैं कैसे पारण कर सकता हूँ? तो ब्राह्मणों ने सलाह दी कि राजन आप भगवान का चरणोदक ले लो, ये पारण है भी और नहीं भी। अम्बरीश ने ऐसा ही किया, चरणोदक ले लिया। थोड़ी देर बाद जब दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश ने बढ़कर स्वागत किया, लेकिन राजा को देखकर दुर्वासा ऋषि समझ गए ये पारण कर चुका है, क्रोध से लाल हो गए। अपनी एक जटा उखाड़ी, जिससे एक तृतीया प्रकट हो गई। तृतीया राक्षसी अम्बरीश को खाने दौड़ी। महाराजा अम्बरीश की सुरक्षा में चक्र लगा हुआ था, उसने तृतीया को भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे लग गई। दुर्वासा जी पूरे त्रैलोक्य में भागे, भगवान विष्णु के पास भी गए, शंकर के पास भी गए, ब्रह्मा पिता के पास भी गए, कहीं भी उन्हें जब था नहीं मिली। भागते हुए भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान ने भी साफ मना कर दिया। सुनी दुर्वासा के वचन, हरि बोले तत्काल, मुझ में ये शक्ति नहीं, ले हो सुदर्शन ताल। दुर्वासा, अब ये चक्र है ना मेरे वश में नहीं है, मैंने इसे अपने भक्त के पास लगा करता हूँ, मैं भी भक्त के अधीन हूँ। दुर्वासा बोले, प्रभु आप किसके अधीन? भगवान बोले, अहम भक्तो पराधीन, मैं भी भक्त के अधीन हूँ। जो मुझे जानते हैं और जो मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते, और मैं भी उनके अलावा किसी और को नहीं जानता। भगवान बोले, दुर्वासा जी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप जिनका अपराध किया उन्हीं से जाकर क्षमा मांगिए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए वहां से अम्बरीश जी के पास आए। अम्बरीश जी ने अनेक प्रकार की प्रार्थना करके सुदर्शन को शांत किया। संत कष्ट नष्ट हो गए, बड़े प्रेम से भोजन कराए, दक्षिणा दिए, विदा किए। आज दुर्वासा ऋषि भी बोल उठे, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमाद्यमे, कृता दशोऽपि यद्राजन् मंगुलानि सभी हसे। आज प्रभु मैंने आपके भक्तों की उदारता देख ली, कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन ये किसी उसे द्वेष नहीं करते। जो इस पावन अध्याय को प्रेम से सुनता है, भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाती है, अंत में वो प्रभु के परम धाम को प्राप्त करता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे महाराज सगर की कथा आई। सगर ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। भगवान कपिल के कोप से वो 60,000 पुत्र उनके जल गए। उनके हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भगीरथ आए। भगीरथ की प्रार्थना से मृत्यु लोक पर भगवती गंगा मैया आई।
गंगा जी ने एक शर्त रख दी, को अपि धार्यता वेगा पतयत्यां मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपं यास्य रसातले। जब मैं ब्रह्मलोक से नीचे गिरूंगी तो मेरे वेग को कोई धारण करने वाला चाहिए, नहीं तो मैं पृथ्वी का छेदन करते हुए रसातल में चली जाऊंगा। दूसरी शर्त रख, पानी में मैला धोने से मैला अवश्य हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पानी खुद ही मैला हो जाएगा। श्री महाराज पद का प्रलाभ मैले लोगों को तारेगा, लेकिन उस मैले पापों से इस दासी को कौन उबारेगा। गंगा जी के इस बात को लेकर सगर ने, भगीरथ ने बड़ी सुंदर बात कही कि देवी आप में जो संत महात्मा स्नान करेंगे उसी से आपका पाप धुल जाएगा। फिर भगीरथ की प्रार्थना से भगवान शंकर गंगा जी को धारण किए। धारण करने के बाद जब छोड़े तो गोमुख से निकली गंगा मैया रुद्रप्रयाग ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए सगर के 60,000 पुत्रों के मृत राग जब गंगा जल से स्पर्श हुआ तो वो सब मुक्त हो गए। बोल गंगा मैया की जय हो। भस्मीभूतांग संगे सूर्याता सगरात्मजा। सगर के 60,000 मृत पुत्र जो राग में तब्दील हो चुके थे तो गंगा जल का स्पर्श पाते ही मुक्त हो गए। आगे उन्हीं के वंश में महाराज दशरथ हुए, उनके एडवीड हुए, उनके विश्वसह हुए, उनके पुत्र हुए खटवांग ने अपनी मृत्यु का समय निकाल लिया। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, इनके हुए दिलीप, इनके हुए रघु, जिससे इस कुल का नाम रघुकुल हो गया। इनके पुत्र हुए अज के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। और इन्हीं दशरथ जी के यहाँ परब्रह्म परमात्मा 4 रूपों में अवतार लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अति संक्षेप में सुखदेव जी ने राम जी की कथा सुना दी। गुरुवर्थे त्यक्य राज्यो व्यचरदनु पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृदुद पतरजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। अयोध्या में भगवान महाराज दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूपों में अवतार लिए। बड़े धूमधाम से प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। गुरु वशिष्ठ ने इनका नामकरण किया। कौशल्या नंदन का नाम हुआ राम। रमते योगी नाम यस्मिन् सत रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वही राम है, इसलिए इनका नाम होगा राम। बाबा भी इसी पर लिख दिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राशि होंगे, जिस आनंद की सिंधु की एक बिंदु भी किसी
किसी पे मिल जाए तो सारा संसार राम विराम करने लगेगा। ऐसे कौशल्या नंदन का नाम होगा राम। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय हो। माँ कैकेयी के लाला का नामकरण किए। विश्व भरण पोषण करे जो, विश्व भरण पोषण करे विश्व भरण पोषण करे जो, विश्व भरण पोषण करे का करना भरत रस होई, का करना ये सारे संसार का भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा भरत। किसी ने कहा अपनी प्रजा का भरण पोषण तो सभी करते हैं, क्या सबका नाम भरत? बोले नहीं, ये व्यक्तियों के हृदय में राम जी के प्रेम, व्यक्तियों का हृदय राम जी के प्रेम से भरेंगे, इसलिए इनका नाम होगा भरत। फिर सुमित्रा माता की छोटे पुत्र का नामकरण करते हैं। सुमित्रा माता के पुत्र का नामकरण करते हैं। जाके सुमिरन तेरी पुना इनका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसलिए इनका नाम होगा शत्रुघ्न। शत्रुहनति नित्यम शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का नाश करेंगे उनका नाम होगा शत्रुघ्न। उसके बाद सुमित्रा मैया के दूसरे लाला का नामकरण किए। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही रखा लक्ष्मण नामदार। ये संपूर्ण लक्षणों से युक्त होंगे, संपूर्ण जगत के आधार होंगे, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। इस प्रकार से गुरुजी ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया। चारों बालक बड़े हुए, विद्या अध्ययन करने चले गए। कहते हैं अल्पकाल विद्या सभाई, अल्पकाल में ये सब विद्या आ गई। आइए दो क्षण राम जी के जन्म को भी हम उत्सव मनाते हैं, फिर आगे हमारे कृष्णचंद्र जी के जन्म की ओर चढ़ेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चारू चारू जमी में ललनवा, अंगनवा में बाजे बधनवा, बाजे बधनवा दी बाजे बधनवा, ओ बाजे बधनवा जी बाजे बधनवा। चारू 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 जमी में ललनवा, अंगनवा में बाजे बधनवा, चारू चारू जमी में ललनवा, अंगनवा में बाजे बधनवा, बाजे बधनवा दी बाजे बधनवा, बाजे बधनवा दी बाजे बधनवा। चारू चारू जमी में ललनवा, अंगनवा में बाजे बधनवा, चारू चारू जमी में ललनवा,
शांतनु का 2 विवाह हुआ। पहला विवाह माँ भगवती गंगा से हुआ, जिसके गर्भ से देवव्रत नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे भीष्म कहते हैं। दूसरा विवाह दासराज की कन्या सत्यवती से हुआ, जिसके गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रांगद नाम के एक गंधर्व के द्वारा मारा गया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य को बचपन से ही हृदय का रोग था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो व्यास जी ने इनकी पत्नियों का गर्भाधान कराया। अंबालिका के गर्भ से धृतराष्ट्र हुए, अंबिका के गर्भ से पांडु हुए। लेकिन समस्या ये थी, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु को पीलिया के मरीज थे। तो इनकी एक दासी थी, जिसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ विदुर। धृतराष्ट्र की भी 2 रानियां थी, पहली सुबला की पुत्री गांधारी, उसके गर्भ से धृतराष्ट्र ने 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसके नाम दुर्योधन, दुशासन इत्यादि हैं। एवं दुशाला नाम की एक कन्या भी थी, जो जयद्रथ के साथ ब्याही गई। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी वैश्य कुल की थी, जिससे युयुत्सु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु की भी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। लेकिन किंदम ऋषि के शाप के कारण ये रति नहीं कर सकते थे, इसलिए इनकी कोई संतान नहीं थी। पांडु की पत्नी कुंती देवताओं का आवाहन का मंत्र जानती थी, इसलिए धर्मराज के आवाहन से, उनकी कृपा से युधिष्ठिर इन्हें प्राप्त हुए। वायुदेव की कृपा से भीम प्राप्त हुए। इंद्रदेव की कृपा से अर्जुन प्राप्त हुए। इन्होंने माद्री को भी वो मंत्र बताया, जिससे नकुल और सहदेव 2 पुत्र माद्री को प्राप्त हुए। एक दिन महाराज पांडु माद्री के प्रति आसक्त हो गए। काम भाव की आकर्षण इतनी बढ़ी कि वो उनका स्पर्श कर गए काम भाव से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। माद्री भी अपने पति के साथ सती हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन 5 पांडवों की अलग अलग पत्नियां भी थी, लेकिन इन सबकी एक पत्नी थी द्रौपदी, जिसके गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका अस्वस्थामा ने सोते हुए हत्या कर दी। अर्जुन की एक पत्नी थी भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, जिनके पुत्र हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा से, जिसके गर्भ से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारा विवाह उत्तर की कन्या ईरावती से हुआ, जिसके गर्भ से तुमने 4 पुत्रों को जन्म दिया। जन्मेजय, सुनसेन, भीमसेन, उग्रसेन। तुम्हारे 4 पुत्रों राजन आज अभी तुम्हारे सामने बैठे। उसके बाद आचार्य कहते हैं, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरं नृणाम यदोरवंशं नरं श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, सर्व पापै प्रमुच्यते। राजन, अब मैं आपको परम पवित्र यदुवंश का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यदु महाराज के 4 पुत्र थे, शस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। क्रोष्टा के पुत्र हुए वृषभान, उनके पुत्र हुए स्वाही, उनके हुए विषेकु, उनके हुए चित्ररथ और इन्हीं के पुत्र महाराज शशबिंदु हुए। जिसकी 10,000 रानियां थी। इन्होंने एक एक रानी के गर्भ से 1-1 लाख संतान उत्पन्न किए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज जयद्रथ हुए, जिनकी पत्नी का नाम था सत्या। इनके कोई संतान नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के डर से कभी विवाह दोबारा नहीं किए। देखिए, एक बात जानने वाली है, हमेशा जब कोई विवाहित मनुष्य एक विवाह के अलावा सनातन धर्म में दूसरे विवाह का तो कहीं भी जिक्र नहीं है, तो कभी ये दूसरा विवाह नहीं किए। इन्हीं विदर्भ के वंश में ययाति पुत्र यदु हुए,
जिनके वंश में वृष्णि हुए, इन्हीं के कारण इन्हें वासनाएं भी कहा जाता है। एवं यदु के कारण इस कुल का नाम यादव हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज प्रफलक हुए, इनकी पत्नी का नाम था गादिनी। इनके अक्र इत्यादि 13 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं के वंश में महाराज आहुक हुए, इनके देवक और अग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे और देवकी नाम की देवकी इत्यादि 7 कन्या थी। और अग्रसेन के कंस इत्यादि 9 पुत्र हुए और 5 कन्याएं थी। इन्हीं के वंश में महाराज सूरसेन हैं, जिनके पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जी की देवकी और रोहिणी इत्यादि 8 पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से बलराम इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न किए। एवं देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण के चंद्र का प्राकट्य हुआ। सुभद्रा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके साथ अर्जुन का विवाह हुआ। मात्र 2 श्लोकों में ही राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जब कृष्ण कथा भी सुनानी चाहिए, तब परीक्षित बोले, जब अति संक्षेप में सुखदेव जी ने कृष्ण कथा को परीक्षित को सुनाना चाहा, उसे सुनकर परीक्षित ने की तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यं च शोभयं वंशायानां चरितं परमाद्भुतम्। गुरुदेव, आपने मुझे बड़े विस्तार से चंद्र और सूर्य वंश का वर्णन सुनाया, मैंने सुना भी। गुरुदेव, आपने बताया कि यदुवंश में भगवान वसुदेव के घर अवतरित हुए। मैं जानना चाहता हूँ, भगवान अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं किए? तानी नौ वदन विस्तारम, वो कथा हमें विस्तार से सुनाइए, क्योंकि भगवान की कथा बहुरोग की औषधि है। भगवान की कथा सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। पशुओं के अलावा भला ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा सुन के तृप्त हो जाए? मानस में भी बाबा इस बात को कहते हैं, रामचरित जे सुनत गाई रस विशेष जानाति नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर ते। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान की कथा में सुनने के लिए आप इतने व्याकुल क्यों रहे? भगवान के साथ आपका क्या संबंध है? परीक्षित बोले, हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों का भी संबंध है। महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे बड़े बड़े राजाओं पांडव की सेना को निगलने के लिए हर पल तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे दादा अर्जुन इत्यादियों ने कौरवों की उस सेना पर विजय प्राप्त किया। सुखदेव जी बोले, तुम अपने दादा का छोड़ो, भगवान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है बताओ? परीक्षित बोले, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र मातृगर्भ में मुझे नष्ट करने के लिए चलाया, तो मेरी माता के गर्भ में प्रवेश करके अपने निज अस्त्र से भगवान ने मेरी रक्षा की। गुरुदेव, उन्हीं भगवान की कथा आप मुझे सुनाइए। गुरुदेव, अभी अभी आपने बलराम जी की गणना रोहिणी के पुत्र के रूप में भी कराई, लेकिन फिर देवकी के भी 7 पुत्र के रूप में आपने बलराम जी को गिनाया। मैं जानना चाहता हूँ, देवक्या गर्भा संबंध कुतो देहांतरे बिना 2 देह धारण किए एक बालक 2 रूप में कैसे प्रकट हुआ? आपने मुझे बताया कि भगवान जन्म लेते ही पिता का घर छोड़कर चले गए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जन्म लेते ही भगवान कहाँ चले गए, फिर कितने दिन ब्रज में रहे, वहाँ कौन कौन सी लीला की, ये सारी कथा अब आप हमें सुनाएंगे। भगवान कितने वर्ष कहाँ रहे, उनके कितने विवाह हुए, ये सारी कथा हमें विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन, आपको बैठे बैठे आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक आपने कुछ खाया पिया नहीं है। आप कुछ जल पी लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। परीक्षित बोले, गुरुदेव, भूख प्यास की क्या पीड़ा है, ये मेरे मुझसे अच्छा कौन जान सकता है।
इस भूख के कारण ही मुझे सत्य दिवस में मरने का श्राप लगा है। इसलिए है मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे कृष्ण कथा रूपी अमृत पिलाइए। राजन सुखदेव जी बोलते हैं, राजन आपने आपके साथ साथ मेरा भी कल्याण कर दिया, क्योंकि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीणां तुमाति भक्तारं पृच्छकं श्रोतुं तत्पादादि शरीरं यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने वाले वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। राजन, ये बात उस समय की है जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार एकदम ज्यादा बढ़ गया, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान नारायण के शरण में गई और वहां पुरुष सूक्त से स्तुति की। हरि ओम ओम सहस्र शीरखा पुरुष को, परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, ऐसी स्तुति की, क्योंकि जिसकी जो भाषा होती है उसे उस भाषा में समझाया जाए तो उसे जल्दी समझ में आता है। ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए, समाधि खुली तो बोले भगवान से मेरी बात हो गई है। भगवान ने कहा है, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा, कि मैं अपनी प्रियतमा के साथ वसुदेव जी के यहाँ पे प्रबंध कराऊंगा, अवतार लूंगा। इसलिए देवताओं तुम भी जाओ, गोपियां इत्यादि बन करके अपनी पत्नियों के साथ अवतार ले लो। देवता बोले हमें क्यों अवतार लेना पड़ेगा, हमें क्यों जन्म लेना पड़ेगा? ब्रह्मा जी बोले भगवान तुम्हारे लिए जन्म ले सकते हैं, तुम नहीं ले सकते। देवता ब्रजमंडल में आए, गोप गोपी बंदर भालू के रूप में अवतार ले लिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भूमंडल में एक मथुरा नाम की पुरी है, यहाँ की विशेषता है। सुखदेव जी बताते हैं, हरिहर समाया है हरी डालियों में, वही गरजता है घटा कालियों में, पहाड़ों में सागरों में जलवे उसी के, वही झूमता है घटा कालियों में। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। ये संपूर्ण यादवों की राजधानी है। यहाँ के राजा है महाराज उग्रसेन, इनका परम दुष्ट पुत्र है कंस। कंस इतना दुष्ट था कि पिताजी को ही कारागार में डालकर स्वयं राजा बन गया। जब प्रजा ने इन्हें गाली देना प्रारंभ किया तो भाव बनाने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिए। खूब दहेज दिए, खूब दान किए। भाव बस ये इतना बह गया, भाव दिखाने के लिए कि विदा करते हुए रथ का सारथी स्वयं बन गया। लोगों की राय बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। खूब दहेज दिया, खूब दान किया, खूब दास दासियों को दान किया। तुरंत लोगों की भाषा बदल गई। अरे हमारे महाराज तो नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त अंदर से नर्म। देवताओं ने देखा यह कुछ ज्यादा ही ढोंग कर रहा है, तुरंत आकाशवाणी कर दिए, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी के लिए तू इतना प्रेम फैला रहा है, तू जिसे इतना प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताम वा वह से बुध। अब तो पापमती था, घोड़े की लगाम छोड़ा और तुरंत तलवार उठा लिया। इसी बात को बाबा भी लिखते हैं कि दामिनी दमक रही
फल की प्रीति वैसी होती है जिस प्रकार बादल की में बिजली चमकती है। तुरंत तलवार उठा लिया, देवकी का केस पकड़ लिया, तुरंत मारने को आरूढ़ हो गया। बोला ना रहेगा बांस, 5 बजे की बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी तो इसका संतान कहां से होगा? इसका तो 8वां गर्भ मेरा काल है। वसुदेव ने देखा ये दुष्ट तो देवकी का वध ही कर देगा। अनेक प्रकार की युक्तियों से कंस को समझाने लगा। हे राजन, आप तो भोज वंश का यश बढ़ाने के लिए आए हैं, फिर आप इस प्रकार का निंदनीय कार्य कैसे कर सकते हैं? एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन, तीसरा ये शुभ विवाह का मुहूर्त। आप जैसे 3 वत्सल भला इसका वध कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर माता सरस्वती बड़े जोर से अपना सिर पकड़ी। हे भगवान, ये वसुदेव जी इस पापी को 3 वत्सल कह रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा? तो बोले ये वो वाला 3 वत्सल नहीं, दीना नाम अभी वत्सला। ये तीनों का भी हित ऐसी नहीं, बल्कि ऐसा 3 वत्सल है कि दीना नाम अभी वत्सलान लाती मुंचती अपहरती इति 3 वत्सल। ये गरीबों का एक बछड़ा भी नहीं रहने देता, ऐसा 3 वत्सल। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, आज नहीं कल सबको आना है। बोले जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बोले प्रभु, जगत में कोई परमानेंट नहीं है, आप इस प्रकार क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ वैदेहिनां आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन, ये 5 चीजें विधाता ने गर्भ में ही लिख के भेज दिया। महर्षि वशिष्ठ जी भी जब भरत जी राजा दशरथ मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, तो इसी चीज को समझा रहे हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे सती भाव, बिलखि कहे मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधिहा। जीवन मरण यश हानि लाभ ये अपने हाथ में नहीं है, सब विधाता लिख के देता है। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस माना नहीं। वसुदेव जी बोले आपको देवकी के 8वें संतान से भय है ना, तो मैं आपको 8वें संतान सौंप दूंगा। कंस जानता है वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। उनको कारागार में बंद करा दिया। समय बीता, वसुदेव और देवकी के गर्भ से कीर्तिमानतः प्रथमंजम कंसायां ककुंदुभि, कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। वचनानुसार वसुदेव जी उसे लेकर कंस को समर्पित कर दिए। कंस बालक को देखा, उसे दया है, नन्हा सा बालक, ये नन्हा सा बालक भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हमें तो इसके 8वें गर्भ से 8वें संतान से भय है, ले जाओ इसे। वसुदेव जी लेकर चले गए। अब नारद जी सोचे अगर ये ऐसी दया दिखाता रहेगा तो इसका पाप का घड़ा कैसे जल्दी भरेगा। तुरंत नारद जी वहां पहुंचे। कल मैंने बताया था नारद जी को देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो कौन है? सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, जयति जगति माया। कुशल पात्र है नारद जी महाराज।
तुरंत आए, एक कमल का पुष्प लिए और कंस को दिए। कंस बोला क्या है महाराज, आप नहीं जानते? बोले हम जानते हैं। अच्छा इसमें से बताओ 8वीं पंखुड़ी कौन सी? ऐसे पकड़ा गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला चलो जो एक हो ये हो अब उसको छोड़ो, 2 से 1 फिर गिना 1 2 3 4। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक लकड़ी मंगवाए, सामने 8 लकीर खींचे। बोले चलिए बताइए इसमें से 8वीं लकीर कौन सी है? बोले 1 8। अब बोले 2 से गिनो, इधर 8, इधर से गिनो, इधर 8 8 8 ऐसा पाड़ा पढ़ाया नारद जी ने। तुरंत कर समझ गया। बोले समझ गया प्रभु, 1 भी 8 है, 2 भी 8 है और 8 भी 8। तुरंत कंस ने वसुदेव जी को बुलाया, उस बालक को पकड़ के तुरंत इसी प्रकार से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें बार देवकी के गर्भ में स्वयं शेष नारायण आ गए। भगवान ने योग माया का आवाहन किया, योग माया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और हल्ला हो गया कि कंस ने देवकी का 7वां गर्भ गिरवा दिया। 8वीं बार देवकी के गर्भ में भगवान आए, गर्भ का इतना तेज फैला कि पूरा कारागार प्रकाशित होने लग गया। सारी दिशाएं सुकूल वातावरण प्रस्तुत करने लग गई। ये देखकर कंस ने जेल की सुरक्षा और बढ़ा दी। बोला मेरी आज्ञा के बिना एक मच्छर भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मादि देवताओं को खबर मिली, भगवान की गर्भस्थ स्तुति करने पहुंचे और सत्य सत्य कहकर भगवान को संबोधित किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर कहा है भगवान, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 करो। जो उत्तर आएगा उसको फिर जोड़ो तो फिर 9। जैसे 9 दूनी 18, अलग अलग करके जोड़ो, बीज गणित के साथ 18 का 1 और 8 9। तात्पर्य 9 पूर्ण संख्या है। भगवान की 9 बार सत्य सत्य कहकर स्तुति किए हैं। हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, अपना संकल्प मत भूल जाइएगा, क्योंकि आपने दुष्टों का उद्धार करने के लिए धराधाम पर अवतार लेने आ रहे हैं और सारे दुष्ट आपके ही स्वजन पर, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई भैया है, कोई मौसी है, सारे दुष्ट आपके परिवार में आ रहे हैं। ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति किए और अपने अपने धाम को चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालम परम शोभना। धीरे धीरे समय बीता, भाद्रपद का मास आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, रात्रि के 12 बज गए। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लग गई, धीरे धीरे बादल गरजने लग गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, अग्निहोत्र की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। कालम परम शोभना, जो काल सब का बाल पकड़े खड़ा हुआ था वो भी शोभायमान लग रहा है। वो स्वामी तुलसीदास जी यहीं पे लिख देते हैं, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, शीतल मंद समय रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तम अद्भुतम बालकमं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदार युधार युधं
श्रीवत्सलक्षणं गलशोभितकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभं। चतुर्भुज रूप में भगवान गले में कौस्तुभ माला है, प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा इत्यादि हाथों में लिए हुए हैं, श्याम वर्ण के हैं। वसुदेव देवकी मैया, वसुदेव और देवकी मैया के सामने दोनों ने स्तुति की, मैया बोली प्रभु आप तुरंत बालक हो जाइए, नहीं तो एक कंस आपको मार डालेगा। भगवान बोले धीरे से अपना चक्र दिखाए, बोले मैया ये केवल दर्शन कराने के लिए नहीं है, ये गला भी काटता है, हम तो मामा जी का उद्धार करने आए ही हैं, आज मिल गया तो आज ही कर जाएंगे। मैंने आपको इसलिए दर्शन दिया है कि आप स्वयं मनवंतर में आप दोनों कृष्णी और सुप्पा नाम के प्रजापति थे। आप लोगों ने मेरी घोर तपस्या की थी, और जब मैंने आपसे वरदान मांगने के लिए कहा तो आपने कहा था कि आपको मेरे जैसा ही पुत्र चाहिए। दान शिरोमणि कृपा निधान नाथ कहूँ सती भाव, चाहिए तुम समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। भगवान ने विचार किया, एको हम क्यों नास्ती, तो मैं ही आपके पुत्र बनकर आ गया। मैं तो अकेला ही हूँ, जैसे कोई दूसरा ही नहीं। फिर मैंने किसी को वचन देने के बाद पूरा नहीं किया तो उसका 3 गुना मुझे देना पड़ता है। आप सरिस खो जब कहा जाए, नृप तव तनय कोई मैं आई। मैं स्वयं 3 बार आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो उस बार कृष्ण गर्भ के रूप में मैं आपका पुत्र बन के आया, अगली बार अदिति और कश्यप के रूप में जब आपने अवतार लिया तो मैं वामन रूप में आया, पुनः देवकी और वसुदेव के रूप में आप जब आए हैं तो मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ। तुरंत भगवान बालक के रूप में हो गए और आदेश दिए, ब्रज में नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई है, आप मुझे वहां ले जाइए और वहां सुला दीजिए, उस कन्या को उठा कर ले आइए, मैं ब्रज में लीला करके आऊंगा, कंस का वध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान एक बालक के रूप में परिणित हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वसुदेव जी बालक को उठाए, जैसे उठाए पता नहीं वहां कहां से एक सुपा आ गया, सुपा में बालक को लेटा दिए। जैसे बालक को उठाए सारी बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, सारे द्वारपाल सो गए। यमुना पार करके नंदरानी के महल में जो कन्या लेटी हुई थी उसे लेकर आए और प्रभु को वहां सुला दिया। जैसे ही उस कन्या को लेके आए, बेड़िया स्वयं फिर से लग गई। कन्या ने इतने जोर से रोना शुरू किया कि उनके रोने की आवाज से पहरेदार जग गए। कंस को बुलाए, कंस भागता आया, कन्या को पकड़ा, जैसे ही जमीन पर मारना चाहा वो कन्या आकाशव्यापी हो गई और अष्टभुजी देवी के रूप धारण करके बोली, किम मया हंतव्यम मंदा जाता खलु तवल तवलता। अरे मूर्ख कंस, तू मेरा पैर पकड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस बोला, बहन जी कहाँ जन्म लिया है बताओ। वो देवी बोली, अब हम अपने से सब बता देंगे, तुम क्या करोगे, जाओ पता लगाओ, मैं थोड़ी ही बताऊंगा। ऐसा कहकर वो देवी अंतर ध्यान हो गई और वहीं से आकर विंध्याचल निवासिनी हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। दुर्गा सप्तशती में भी आता है कि नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा। कंस देवकी को जेल से मुक्त करना तो चाहता था, लेकिन क्या करे, दुष्ट कंस अपनी बहन से माफी मांगा, तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाया और असुरों को आदेश दे दिया, इन देवताओं का मूल मायावी विष्णु है। जहाँ पर भी वेद ब्राह्मण गाय की सेवा हो रही हो, सत्य बोला जा रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, दया हो रही हो, दान हो रहा हो, सबको नष्ट कर दो। जहाँ भी सत्कर्म सुनाई दे रहा है सबको नष्ट कर दो और 15 दिन के भीतर जितने भी बालक हुए हो उन्हें मृत्यु के गाल में समवा दो। नगर का नगर वो जला देते,
यज्ञ नष्ट कर देते, जो वेद पाठ करते रहते उन्हें देश निकाला कर देते। एक पूतना नाम की राक्षसी को ये कार्य दिया गया, वो अपने वक्ष में कालकूट का विष लगाकर बालकों को दूध पिला पिला कर मारने लग गई। परीक्षित जी बोले पूतना को अपना काम करने दो, आओ हम नंद बाबा के महल में चलते हैं। नंद बाबा की आयु 85 वर्ष हो चुकी है। कोई संतान नहीं हुआ है। सुबह सुबह गौशाला में जाते हैं, संतों के आशीर्वाद से गर्भ रहा, बालक हुआ, कन्या हुई, लेकिन पता नहीं चला क्योंकि भगवान के आदेश से सब अदला बदली हो चुकी है। उनकी बहन है सुनंदा, जिसको बुला के ले आए हैं। नंद बाबा गौशाला को गए, सुनंदा ने देखा मैया यशोदा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, एक नीलमणि सा बालक उनके बगल में लेटा हुआ है। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तुरंत नंद बाबा के पास गई, बोली बधाई हो, बधाई हो। सुखदेव जी कहते हैं उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। और सुखदेव जी ने भी 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया है। आइए हम और आप भी कन्हैया के इस नंदोत्सव में आज अपनी सहभागिता दें और बड़े प्रेम से लाला के नंदोत्सव को मनाएं, जन्मोत्सव को मनाएं। आइए सुखदेव जी ने जो नंदोत्सव मनाया है 2 क्षण उसका गान करें, उसके बाद जजमान गणों के द्वारा दिव्य प्रसादी वितरण इत्यादि के द्वारा आज हमारे नंद लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे। बाबा लिखते हैं नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। हुआ है। मानस में भी लिख देते हैं कि जा करना सुबोगी, जा करना
समय तो थे नहीं जब कन्हैया आए थे। इस कथा के माध्यम से नंद बाबा के इस उत्सव में आप और हम भी सम्मिलित होते हैं। कुछ भजन के द्वारा आइए हम लोग भी भगवान के इस जन्म उत्सव को मनाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की। कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की। कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय हो दयाल की। कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की। जय गाओ दयाल की जय कन्हैया लाल की। दयाल की जय कन्हैया लाल की। ओ मेरा नंद भयो जय हो बधाई हो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। चराने हो पशु पाल की। बोल बाबू मेरी हरिलाल की जय हो बधाई हो बधाई हो। लाला गायो हो ब्रज में। लाला गायो हो लाला गायो हो ब्रज में। सभी बोलिए जय हो करके बोलेंगे सभी भक्तजन। एकदम शांत मत बैठे रहिए, कम से कम ताली बजाइए सभी भक्तजन। लाला की जन्म है कि ब्रज में जय हो। कि ब्रज में जय हो। कि ब्रज में हो रही है देखा। घर लाला ब्रज में
कनिका के आए ब्रह्मावित कनिका के आए सिद्धि सब देव सिधाए प्रभुनि सब देव सिधाए ब्रह्मावित कनिका के आए ब्रह्मावित कनिका के आए प्रभुनि सब देव सिधाए प्रभुनि सब देव सिधाए हर बालन को रूप सब मिले मंगल कायो हो हर बालन को रूप सब मिले मंगल कायो बोल भंगी हरिलाल की जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे कि पता नहीं कहां से उनके घर में खजाना ही आ गया। जो जो मांगे धन देते, कपड़ा मांगे कपड़ा देते, जो मांगे वो देते जाते। सियानी लड़का माया खूब प्रेम से सबको बुला रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ ले रहे हैं। नंद भवन में माखन की खींच मची हुई है। 9 लाख गैया है उनके पास। अनेक प्रकार से बधाई गीत गाते हुए कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आइए एक गीत और भैया से सुनते हैं, तब तक कन्हैया यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लल्ला जनमी सुनी आई हो कृष्ण जनमी सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जनमी सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जनमी सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लल्ला जनम सुनी आई हो लल्ला जनम
खाएं, सब नाचे, उत्सव मनाए, ऐसा सुचारू रूप से बनाने के लिए भगवान की इस जन्म उत्सव में प्रधानमंत्री के आयोजक मंडलों के द्वारा हम सब बोलेंगे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे श्री असरातो परमात्मा श्री